हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा हुआ टेस्ट ऑफ द टी अवरवर्ल्ड्स नोवेल डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। टेस इज़ द ग्रेटेस्ट नोवेल है। टेस हर सेल्फ इज़ द मोस्ट ग्लोरियस फिगर इन द नोवेल। ये बहुत ही ग्लोरियस शान वाली फिगर है इन द नावल में। शी इज़ गिफ्ट विद द सुप्रीम ब्यूटी एंड ह्यूमन नेचर। जो टेस है मतलब वो हर सेल्फ अपने आप में ही मतलब ग्लोरियस फिगर है और वो गिफ्ट है विद सुप्रीम ब्यूटी। उसकी मतलब ह्यूमन नेचर वो बहुत सुंदर है। टेस बहुत सुंदर है। शी सफ़र्स फ्रॉम वीकनेस दैट इज़ एसेंशियल टू गिव द नोवेल ट्रेजिक प्रोपोर्शन। तो वो बहुत ही कमजोरी से गुजरती है जो कि इम्पोर्टेंट है, देता है नोवेल को ट्रेजिक प्रोपोर्शन देता है। पब्लिकेशन ऑफ द नोवेल वाज पब्लिश्ड एज अ सीरियल स्टोरी। जैसे एक सीरियल की स्टोरी होती है वैसे पब्लिश हुआ है। इट वाज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1891। तो ये पब्लिश हुआ था 1891 में। इट वाज पब्लिश्ड एज इट वाज ओरिजिनली रिटन। जैसे लिखा गया वैसे ही इसे पब्लिश कर दिया गया। ओपनिंग चैप्टर। हार्डी पुट्स ऑल हिज स्ट्रेंथ इनटू द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द नॉवल। तो जो इस ओपनिंग है नॉवल की, तो उसमें उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ डाली है। हर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नॉवल इज़ डिसेंट। बहुत ही अच्छा है रिप्रेजेंट करने का मेथड नावल को। शी यूज्ड द करेक्टर्स ऑफ नॉवल विद एक्सलेंट। तो यहाँ ही आएगा। तो उसने यूज़ किया है जो करेक्टर्स ऑफ नॉवल विद एक्सलेंट मैनर, बहुत ही अच्छे से। थीम ऑफ नॉवल। द थीम ऑफ द नॉवल इज़ रिलीवेंट विद सोशल कंटेक्स्ट के साथ रिलेवेंट है, संबंध रखता है। शी सफ़र्स फ्रॉम आवर वैल्यूज़। वो अपनी वैल्यूज़ से सफ़र होती है। शी हैज़ सीरियस कंसर्न ओवर द डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। तो वो चिंतित रहती है जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है उससे। शी शोज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योगीकरण का इम्पैक्ट दिखाती है। मेन एम ऑफ द नॉवल। हार्डीज मेन थीम इज़ अबाउट द प्योरिटी ऑफ वुमेन। उसने प्योरिटी दिखानी थी वुमेन की। द इंसिडेंट ऑफ द लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ offends our sense of order, but Hardy does not set out the intention of asking forgiveness for Tess। तो जो इंसिडेंट है लॉस होता है टेस का, ऑफेंड अवर सेंस ऑफ ऑर्डर, बट हार्डी डज नॉट सेट नहीं करता कोई भी इंटेंशन ऑफ आस्किंग फॉर गिवनेस, भी कोई माफ़ी हो टेस के लिए। टेस और ट्रेजिक नोवल। टेस इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिक नोवल है, दुखदाई नोवल है ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। बट ही इज़ ट्रेजिक आइडियाज़ ऑफ गवर्निंग पावर ऑफ यूनिवर्स। शी सफ़र्स नॉट सो मच फॉर हर ओन फॉल्ट। वो इतना ज़्यादा दुखी नहीं होती अपनी गलती के लिए, बट मोर ऑन अकाउंट ऑफ और सर्कमस्टेंसेस विच आर आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब वो अपने आप नहीं दुखी होती अपनी गलती के लिए, लेकिन वो जो हालात होते हैं उससे दुखी होती है। प्लॉट। द प्लॉट ऑफ द नॉवल इज़ सिंपल है। देयर इज़ नो सेकंड करेक्टर। कोई सेकंड करेक्टर नहीं। प्रेजेंस ऑफ एंजल क्लियर इज़ नेसेसरी एज अ प्लॉट ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट। मतलब कोई सेकंड करेक्टर नहीं है, बस जो प्रेजेंस है एंजल क्लियर की वो ज़रूरी होती है प्लॉट को। जो टेस्ट का प्लॉट है उसके वातावरण के लिए ज़रूरी होती है। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। जो एंजल क्लियर है वो फर्स्ट से लास्ट तक रहता है ना नोवेल में, इसलिए। इट गोज़ ऑन सेम एनवायरनमेंट बट इट हैज़ सेम सम फॉल्ट बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट। मतलब ये सेम इन्वायरमेंट होता है बट कुछ फॉल्ट भी हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स के कारण कुछ फॉल्ट भी हैं। रोल ऑफ चांस। द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ प्रिंस द हॉर्स मीटिंग विद एलिक। तो जो एक्सीडेंटली अचानक मौत हो जाती है हॉर्स की, जो घोड़ा होता है, फिर मीटिंग विद एलिक के साथ मीटिंग होती है व्हेन टेस इज़ रनिंग अवे फ्रॉम कार। द लेटर ऑफ टेस स्लीपिंग अंडर द कारपेट। टेस्ट फेलियर टू मीट हिज फैमिली। टेस्ट मतलब फेल होती है, नहीं मिल पाती अपनी फैमिली मेम्बर से। इट्स सिंप्लिसिटी गिव्स इट अ रिमार्केबल क्वालिटी। उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो देती है एक रिमार्केबल क्वालिटी देती है। करेक्टर्स ऑफ नोवेल। टेस, एंजल एंड एलिक आर राउंड करेक्टर्स। ये राउंड करेक्टर्स हैं जो टेस, एंजल एंड एलिक है। टेस इज़ फुल ब्लडेड फाइन हार्टेड अच्छे दिल की है, बट देयर आर मैनी माइनर करेक्टर्स ऑल्सो हु आर लेस डायनामिक। पर यहाँ कुछ और भी छोटे मोटे करेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही कम डायनामिक हैं। नेचर। हार्डी नेचर इज़ एन वास्ट स्केल। नेचर हैज़ ग्रेट स्केल ऑन बोथ स्पेस एंड टाइम। तो
अच्छा है नेचर स्पेस जगह पर टाइम पर। देयर इज़ अ रिमार्केबल गैप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस एंड मूड। तो यहाँ बहुत ही गैप दिखाया गया है इसमें, रिमार्केबल गैप, अच्छा गैप दिखाया गया है नेचर और ह्यूमन इमोशंस में, कुदरत में और मनुष्य जो इमोशंस फीलिंग्स होती हैं मूड्स होते हैं वो। कंक्लूजन, द सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट इज स्टेट्स क्लियरली बाय हार्डी। तो जो सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट स्टेट्स क्लियरली बाय हार्डी के द्वारा दिखाया गया है, टेस्ट द गर्ल इम्बॉडीज अ मोरल विच रीच एट द मोरालिटी। तो एक प्रतीक है मोरल का जो कि पहुंचती है अपनी मोरालिटी में। शी हैज़ द क्वालिटी ऑफ एक्शन एंड ट्रस्ट। तो उसके पास क्वालिटी है कि वो अफेक्शन वाली क्वालिटी भी है और ट्रस्ट वाली क्वालिटी भी है टेस्ट के पास। थैंक्स।